नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड के गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की नई लिस्ट जारी की जा रही है। अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन किया था तो तुरंत अपने पंचायत कार्यालय जाकर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अपना घर बनाने का लाभ पाने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज समय पर जमा करें ताकि प्रक्रिया में कोई देरी न हो। झारखंड के बुजुर्गों के लिए जरूरी सूचना है कि वृद्धावस्था पेंशन की किस्त बिना किसी रुकावट के पाने के लिए अपने बैंक खाते की नियमित जांच कराते रहें। पेंशन भोगी यह सुनिश्चित करें कि उनका खाता सक्रिय है और आधार लिंक है ताकि सरकार द्वारा भेजी गई सहायता राशि सीधे और सही समय पर आपके खाते में पहुंच सके। किसी भी समस्या के लिए अपने नजदीकी बैंक या पंचायत कार्यालय से संपर्क करें। झारखंड के निवासियों के लिए राहत की खबर है कि राज्य परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस के पेंडिंग आवेदनों को जल्द निपटाने के लिए नए स्पेशल स्लॉट जारी कर दिए हैं। जिन लोगों का लाइसेंस अभी तक नहीं बन पाया है वे अब विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं। अपनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए इस मौके का लाभ उठाएं और समय पर अपना काम करवा लें। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है कि शिक्षा विभाग ने खेल सामग्री बांटना शुरू कर दिया है। अब छात्रों को स्कूल में ही फुटबॉल, वॉलीबॉल और अन्य जरूरी खेल उपकरण मिलेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अपना नाम रोशन कर सके। झारखंड सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव ने कड़ा आदेश दिया है कि जो कर्मचारी देरी से आएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नए नियम का मकसद सरकारी कामों में पारदर्शिता लाना है ताकि जनता के रुके हुए काम समय पर पूरे हो सके और दफ्तरों में अनुशासन बना रहे। झारखंड में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए झारखंड पुलिस ने पूरे राज्य में जागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे अनजान कॉल से बचें और किसी के साथ भी अपना OTP शेयर न करें। इसके साथ ही साइबर ठगी से बचाने के लिए अब स्कूल और कॉलेजों में भी छात्रों को विशेष तौर पर जागरूक किया जा रहा है। झारखंड में रेल नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार अलग अलग विभागों के साथ मिलकर नए रेल रूट का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी कर रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य झारखंड के यात्रियों को बेहतर ट्रेन सुविधाएं देना और सफर को आसान बनाना है ताकि राज्य के हर कोने तक रेल पहुंच सके। झारखंड में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए एक नई फिल्म नीति पर चर्चा की जा रही है। इसके तहत नागपुरी, संताली और खोरठा जैसी स्थानीय भाषाओं की फिल्मों को सरकारी सब्सिडी और सिनेमा हॉल दिलाने पर खास जोर दिया जाएगा। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य झारखंड के कलाकारों को रोजगार के नए अवसर देना और उन्हें देश दुनिया में नई पहचान दिलाना है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 24 फरवरी को अबुआ दिशोम बजट पेश करने जा रही है जो मुख्य रूप से महिलाओं और किसानों पर केंद्रित होगा।
इस बजट में महिलाओं को अपना छोटा काम शुरू करने के लिए 20,000 रुपए तक के लोन की विशेष सुविधा देने का प्रस्ताव है। इस योजना का लक्ष्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के नए अवसर देना है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है कि मनरेगा के तहत कई नए कामों को मंजूरी दी गई है। इस योजना का मकसद गांवों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना है ताकि मजदूरों को अपने घर के पास ही काम मिल सके। अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन देकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट क्लास की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत स्कूलों में प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि छात्र विज्ञान और गणित जैसे कठिन विषयों को आसानी से समझ सके। डिजिटल तकनीक से जुड़ने के कारण अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों की तरह बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना है कि बिजली विभाग ने बकाया बिल जमा करने के लिए खास शिविर कैंप लगाने का फैसला किया है। जिन लोगों का बिजली बिल बाकी है वे इन शिविरों में जाकर आसानी से अपना भुगतान कर सकते हैं और पेनाल्टी से बच सकते हैं। विभाग का लक्ष्य है कि लोग बिना किसी परेशानी के अपने बिल का निपटारा समय पर कर सकें। झारखंड भर में सड़क सुरक्षा अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, जहां ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा रहा है। प्रशासन का मुख्य जोर बाइक सवारों के लिए हेलमेट और कार चालकों के लिए सीट बेल्ट के इस्तेमाल पर है। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर होने वाले हादसों को कम करना और लोगों को सुरक्षित सफर के प्रति जागरूक करना है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड में वोटर लिस्ट में सुधार और नए नाम जोड़ने का काम शुरू हो गया है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो आप अपना मतदाता कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन पोर्टल या अपने नजदीकी निर्वाचन कार्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं ताकि आने वाले चुनावों में आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकें। झारखंड के पलामू और चतरा जैसे इलाकों में डायन बिसाही जैसे घातक अंधविश्वास को खत्म करने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके तहत गांवों में नुक्कड़ नाटकों और ग्राम सभाओं के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि इस कुप्रथा के नाम पर होने वाली हिंसा और हत्याओं को पूरी तरह रोका जा सके। सरकार का लक्ष्य लोगों को शिक्षित कर समाज से इस अंधविश्वास को जड़ से मिटाना है। झारखंड के बिजली विभाग ने पुराने ट्रांसफार्मर बदलने और बिजली की लाइनों को सुधारने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस नई पहल से अब ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती कम होगी और लोगों को 24 घंटे बेहतर बिजली की सप्लाई मिल सकेगी। विभाग का मुख्य उद्देश्य बिजली के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है ताकि उपभोक्ताओं को कम वोल्टेज और बार बार होने वाली ट्रिपिंग से पूरी तरह राहत मिल सके। झारखंड के सरकारी दफ्तरों में अब ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे सारा काम डिजिटल तरीके से होगा। इस नई व्यवस्था से कागजों का इस्तेमाल कम होगा और फाइलों का निपटारा तेजी से किया जा सकेगा। इससे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता आएगी और आम जनता के रुके हुए काम अब बिना किसी देरी के जल्द पूरे हो सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी। झारखंड सरकार ने राज्य में 444 बालू घाट चिन्हित किए हैं, जिनमें से 298 घाटों की
ई नीलामी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। इस कदम से निर्माण कार्यों के लिए होने वाली बालू की किल्लत पूरी तरह खत्म हो जाएगी और आम जनता को अब सस्ते दामों पर आसानी से बालू मिल सकेगा। यह नीलामी प्रक्रिया पूरी होने से अवैध खनन पर भी रोक लगेगी और राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। झारखंड के किसानों के लिए फसल बीमा योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें ताकि सूखा, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर उन्हें उचित मुआवजा मिल सके। इस योजना से जुड़कर किसान अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित कर सकते हैं और भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान से पूरी तरह बच सकते हैं। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब पोषण अभियान को और भी मजबूत बना दिया गया है। इसके तहत राज्य के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सही समय पर पौष्टिक आहार और जरूरी सप्लीमेंट्स देने की नई व्यवस्था की जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कुपोषण को जड़ से खत्म करना और मां बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है ताकि उन्हें स्वस्थ जीवन मिल सके। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत खास तौर पर दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी ताकि वहां के लोगों को इलाज के लिए शहर न भागना पड़े। इससे झारखंड की ग्रामीण जनता को अपने घर के पास ही बेहतर और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं समय पर मिल सकेंगी। झारखंड सरकार ने राज्य भर में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक की, जिसमें अधिकारियों को रुकी हुई परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया है। सरकार का मुख्य फोकस ग्रामीण सड़कों, स्वच्छ पेयजल और बिजली आपूर्ति को सुधारने पर है ताकि गांवों में रहने वाले आम लोगों को इन सुविधाओं का सीधा लाभ मिल सके और राज्य का विकास सुनिश्चित हो सके।